ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। आज पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी को जबरदस्त तरीके से घेरा है। जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए अपनी मां के अपमान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि ये सिर्फ मेरी मां का नहीं बल्कि देश की मां, बहन और बेटियों का अपमान है। मां का स्थान तो देवताओं से भी, देवियों से भी ऊपर होता है। जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही पीड़ा बिहार की मां, बहनों और बेटियों को है। प्रधानमंत्री ने हमला करते हुए कांग्रेस आरजेडी को घेरा और कहा कि नामदारों का यह अहंकार है। मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे का नारा भी पीएम मोदी ने मंच से लगवाया। मां को लेकर भावुक प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनकर मंच पर मौजूद नेता और कार्यक्रम में शामिल महिलाएं भी भावुक हो उठी। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने से ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। बिहार की जनता चुनाव में इस अपमान का बदला जरूर लेगी। बीजेपी महिला मोर्चा ने 4 सितंबर को बिहार बंद का भी ऐलान कर दिया है। महिला सम्मान को लेकर विरोधियों के प्रहार के बाद कांग्रेस और आरजेडी के नेता बैकफुट पर हैं। वो पलटवार करने के लिए पुराने बयानों का सहारा ले रहे हैं। दर्शकों को याद दिलाते चले कि आज से ठीक 7 दिन पहले बिहार के दरभंगा में राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा के लिए मंच सजा हुआ था। राहुल तेजस्वी के जाने के बाद मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। हालांकि गाली देने के आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन चुनाव से पहले इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। लगातार कांग्रेस और आरजेडी बीजेपी पर आक्रमण रही थी एसआईआर के मुद्दे को लेकर, लेकिन गाली कांड को महिला सम्मान से जोड़ते हुए विरोधियों को भारतीय जनता पार्टी ने अब कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या अब मां के नाम पर बिहार में होगा चुनावी संग्राम? क्या पीएम की मां के अपमान से चुनाव में कांग्रेस आरजेडी को होगा नुकसान? जो बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है, मां का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्हीं लाइनों के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर इन पार्टियों को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि महिलाओं का वोट बैंक, जिसके सहारे 2005 से लगातार नीतीश कुमार चुनावी जीत दर्ज करते हुए चले आ रहे हैं। महिलाओं के वोट को अपने पाले में करने के लिए तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर कई चालें चली, लेकिन अब मां की गाली वाले मामले में क्या महागठबंधन बैकफुट पर आ गया है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री ने किस तरह से आरोप लगाए, उनकी ओर से क्या कहा गया और फिर विरोधियों की ओर से क्या पलटवार किया गया है, नेताओं के बयान सुनिए। मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान। प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी को उस प्रवक्ता के खिलाफ? सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। ये बहुत ही दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, पीड़ा देने वाला उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। हम तो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस झूठ और फरेब की खेती करती है और उसी खेती को आप पुनः परिभाषित करना चाहते हैं। मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे।
तो मां के नाम होगा। बिहार का चुनावी संग्राम यकीनन ये भावनात्मक मुद्दा है और जिस तरह से महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को मिलता रहा है, अब क्या काट निकालेगा इसका महागठबंधन। अभी तक बड़े नेताओं की ओर से इस मुद्दे पर माफी भी नहीं मांगी गई है महागठबंधन के। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। शाहज़ेब अलमी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। साधना भारती जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। इज़िया यादव जी, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी की, जुड़ चुकी हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, आपको दिखाई दे रही हैं। धीरेन्द्र मुन्ना जी, प्रवक्ता एलजेपीआर की, जुड़ेंगे। साथ ही अभिषेक झा जी, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आज साधना भारती जी आपसे शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आप लोगों के ऊपर हमला बोला है, इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है और अब बिहार बीजेपी की महिला कार्यकर्ता आप लोगों के खिलाफ हल्ला बोलने जा रही हैं 4 तारीख से। उसको लेकर भी बड़ी तैयारी हो चुकी है। बैकफुट पर आ गई है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर। आदरणीय चित्रा जी, बैकफुट पे आने की क्या बात है। मैंने तो पहले भी आपसे जब इस मुद्दे पर डिबेट हुई थी तब भी मैंने यही कहा था। आज फिर से मैं अपनी बात दोहराऊंगी। पहली बात तो ये कि किसी की भी माता हो, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, या पैनल में किसी भी जितने पैनलिस्ट बैठे हैं किसी की भी माता जी हो, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी माताओं बहनों को लेकर जो उन्होंने ज्ञान बांटने का काम किया, ये कहा कि भाई सबसे बड़ा स्थान माता का होता है, तो मैं पूरी तरह सहमत हूं उनकी बात से। लेकिन उतना ही बड़ा स्थान नीतीश कुमार जी की भी माता जी का था कि नहीं था? उतना ही बड़ा स्थान बिहार की सभी माताओं का है कि नहीं है? ये तो बता दें आदरणीय मोदी जी। तो क्या मोदी जी ने जब नीतीश जी के डीएनए पर प्रश्न उठाया, बिहार की पूरी माताओं को गाली दी? डीएनए पर प्रश्न उठाना क्या होता है? माता के सतीत्व पर संदेह जताना। सतीत्व पर संदेह मतलब चरित्र पर संदेह, मतलब माता को गाली देना। जब नीतीश जी की माता को गाली दी गई, पूरे बिहार की जनता की माता को गाली दी गई, तब मोदी जी ने क्या माफी मांगने का काम किया? आज तक खुला पत्र लिखने का काम किया। नीतीश जी ने बताया कि उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, माताजी एक साधारण गृहिणी थी और उनकी माताजी को गाली देना मतलब पूरे बिहार को गाली देने के बराबर है। और उन्होंने अपने शब्द वापस लेने की गुहार लगाने का काम खुला पत्र देकर किया था। तो क्या उन्होंने आज तक माफी मांगी उस बात पर? हम इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करते कि किसी की माता के साथ गाली गलौज की जाए। मैं तो ये कहती हूँ कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की माता का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपनी माँ बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। ये तो मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ। कार्यकर्ताओं को आपके मन से गाली दी गई, बड़े नेताओं ने इस पर खेद तक व्यक्त नहीं किया है। साधना भारती जी, अरे हमने तो लगातार, आपने तो सुना होगा कौन सी गाली दी गई। क्या बात कर रही हैं आप? मैंने जब सुना था तो बहुत लंबा बीप लगाना पड़ा था मुझे कार्यक्रम करते समय, उस मुद्दे को दिखाने के पहले। साधना भारती जी, 1 हफ्ते बीत चुके हैं, अगर आप लोग सहमति नहीं जता रही हैं, 1 हफ्ते के बावजूद किसी ने भी खेद तक व्यक्त नहीं किया है और इतनी गंदी शर्मनाक गाली। नहीं करते, समर्थन नहीं करने का मतलब है कि हमें गलत लगी है बात। बिल्कुल गलत है किसी की माता को गाली देना, मगर उतना ही गलत तब होता है जब मोदी जी एक प्रधानमंत्री हैं। तब भी तो बीजेपी के द्वारा ही मंच सजाए गए थे जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी गाय, वो कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में पैसा जाता था, ये बोलने वाले भी तो देश के प्रधानमंत्री जी थे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई जवाबदारी नहीं? या तो फिर चित्रा जी आप ये कह दीजिए कि आज जी ऐसा हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की माता जी को गाली देगा तो उसे तो सजा मिलेगी, गिरफ्तार भी होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी किसी की माता जी को गाली देगा, गिरफ्तार माँ की गाली देगा और गिरफ्तार भी नहीं होगा? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं होगा गिरफ्तार? और आप लोगों ने पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? इतनी गंदी वाहियात गाली इसी मंच से दी गई है 27 अगस्त को, और उसके बाद हम यहाँ पर कुतर्क कर रहे हैं कि नहीं इन्होंने ऐसा बोला, इस वजह से ऐसा बोला गया। गिरफ्तार हो चुका है, गिरफ्तार क्या करो, गिरफ्तार हो चुका है। आपने पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? आपने पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? मौन सहमति भी समर्थन होता है, मौन सहमति भी समर्थन होता है, इस बात को समझिए आप। देखिए मैं जूम के माध्यम से जुड़ी हूँ, मेरी आवाज शायद देर से पहुंच रही हो, पहले आप मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात। मैं किसी का समर्थन या करने, किसी गाली गलौच वाले का समर्थन करने नहीं बैठी हूँ, पहली बात। दूसरी बात, गिरफ्तार हो चुका है। हम ये कह रहे हैं, आपने कहा कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं है वो, किसकी पार्टी का है? जो अंदर ही नहीं है उसे बाहर कहाँ से करें? किसकी पार्टी का है? बात तो गॉडसेवादी गैंग का गुर्गा है। किसकी पार्टी का है? ऐसे अब वो आप पता कीजिए, हमें तो लगता है इन्हीं का एजेंट है भाजपा का। आपको लग रहा है? आप जरा वो तस्वीरें दिखाइए। क्या इतने आराम से किसी दूसरे की राजनीतिक पार्टी में किसी भी दूसरे दल का नेता जाकर माँ की गाली देगा, वहां पर उसको दोहराया जाएगा और उसके बाद वो वहां से आराम से चला जाएगा? जो माताओं का
अपमान करने में भरोसा करता होगा और माताओं का अपमान करने की फहरिस्त तो आरएसएस और भाजपा की नहीं है, उन्हीं का एजेंट है, उन्हीं के एजेंट ने गाली देने का काम किया और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। अच्छा, मैं एक चीज और कहती हूँ आदरणीय चित्रा जी, आपका बहुत बड़ा शो है महादंगल है, इसके माध्यम से मुझे बताइए वो भी तो माताएं हैं यूपी की जो आज बिलक बिलक के रो रही है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जिनके बच्चों को पुलिस हिरासत में सत्यवीर सिंह लोधी, दिनेश लोधी और रवि राजपूत को मार दिया गया। अभी तक उनकी माताओं को न्याय नहीं दिया, उनकी माताओं का बिलखना रोना कुछ नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये दोहरा मापदंड कैसे है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री को जो माँ की गाली दी गई है उसको जस्टिफाई कर रही है साधना भारती जी। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं। जस्टिफाई मत कीजिए। जिस डीएनए की आप बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में जब वो कार्यक्रम हुआ था, मेरी वहीं पर मौजूदगी थी। 2015 के जिस भाषण का आप जिक्र कर रही हैं, नहीं, आप गलत डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं। आप गलत डायरेक्शन में, किसी को माँ की गाली देना और डीएनए को लेकर दोनों जोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया है, शाहजेल में जी जवाब देंगी। शाहजेल में जी वो पुराने बयान लेकर, ठीक है, वो आईना दिखा रही हैं जी। मुझे ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं चित्रा जी। ओके, हो गए। मुझे बोलने का मौका दिया जाए। बोलिए। जी बोले। चित्रा जी, आदाब और नमस्कार आपको भी, आपके दर्शकों को भी और जो भी पैनलिस्ट हैं। मैं तो हैरत और ताज्जुब में हूँ। क्या भाषा शैली है कांग्रेस की प्रवक्ता की, किस तरह का उनका अंदाज है। मतलब आप ढंग देखिए किस तरह से बोल रही हैं और बजाय इसके कि थोड़ी मुझे आपने चुप रही नहीं देखिए, तमीज नहीं भाषा चली। मैंने किसको गलत शब्द बोला है? साधना भारती जी थोड़ा तमीज आप थोड़ा, आपको सीखना पड़ेगा। जब बोल रही थी आपको सीखना पड़ेगा। सुन रही थी, ये हो सकता है। साधना भारती जी, ये वाली बात, साधना भारती जी, भाषा शैली का प्रयोग नहीं किया। साधना भारती जी उनको बोलने दीजिए। बोले साजिया आजमी जी माफी मांगो जोड़कर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने के लिए, चलती गाय कहने के लिए, कांग्रेस की विधवा कहने के लिए, सुपर्णका की हंसी से तुलना करने के लिए, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बिलखती माओ के लिए माफी मांगिए। ठीक है, आप ही बोलिए। साधना भारती जी, अगर मुझे साधना भारती जी फिर आप ही बोल लीजिए शो। साधना भारती जी फिर आप ही बोल लीजिए शो। ये तरीका नहीं हो सकता ना साधना भारती जी। वो चुपचाप आपकी बातों को सुन रही थी, आपने भी क्या पूरी बातें सही बातें बोली। प्लीज साधना भारती जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती ना, ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकती हैं। बोलिए शाहजेल में जी, बोलिए। आप सुन रहे हैं और दर्शक देख रहे हैं, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। पूरी बदजबानी और ये तमीज की और तहजीब की कमी सब देख रहे हैं, इसका मुजाहरा हो रहा है। तो बहुत अच्छा हुआ कि ये बहन जी ने इस तरह से बात की। दुनिया समझ गई इनकी मानसिकता क्या है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी भद्दी गालियां सिर्फ पीएम की माँ को जो दी गई हैं, सिर्फ उनका तौहीन नहीं है। मुझे लगता है हर एक अम्मी, हर एक अम्मा, हर एक माँ, हर एक मदर का अपमान है। आप पॉलिटिकल मन से प्रधानमंत्री की माँ हो, किसी की भी माँ हो, आप भद्दी गालियां बकेंगे। इतनी नफरत आप में है, इतनी शत्रुता का भावना है। ये इलेक्शन है भाई, सिर्फ इलेक्शन है। आप किसी माँ को बेइज्जत क्यों करेंगे, दिवंगत माँ को, वो भी। और प्रधानमंत्री जज्बाती हुए तो स्वाभाविक है। आप होती, सोचिए अगर आपकी माँ के बारे में ऐसा कहा जाता। ये जो महिला चीख के बोल रही है भद्दे अंदाज में, इतने ज्यादा भद्दे अंदाज में, हाथ फैला कर, इतना ओछे अंदाज में इनसे अगर पूछा जाए, मतलब बहुत ही अफसोस की बात है। ये चुप रहिए, आप तमीज सीखना पड़ेगा आपको मैडम, आपको तमीज सीखना पड़ेगा। सुनिए, लोग आपको वोटों से। साधना भारती जी, आपको मौका मिला, आपने लगातार बोला, ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। साधना भारती जी प्लीज, ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। आप माँ की, नरेंद्र मोदी की माँ को जो गाली दी गई है, आप उसको जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठ सकते साधना भारती जी। ये तरीका नहीं हो सकता साधना जी। मतलब साधना जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। साधना जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। साधना जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। ये सड़क पर खड़ी होकर लड़ाई नहीं लड़ रही है साधना भारती जी आपसे। ये एक नेशनल चैनल का डिबेट है। प्लीज साधना भारती जी, प्लीज साधना भारती जी, प्लीज साधना भारती जी, पहले तो नरेंद्र मोदी की माँ के लिए लड़ लीजिए, हिम्मत हो तो, और बूता हो तो दिखाइए और पार्टी से बाहर कीजिए उसको। किसी की भी माँ देश के प्रधानमंत्री है, वो देश के प्रधानमंत्री है। ये गलत बात है साधना भारती जी, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है साधना भारती जी। ऐसा प्लीज, अब वो लगातार बोल रही है, मेरी मजबूरी है। आप साधना भारती को ऑडियो म्यूट कीजिए। साधना भारती जी, शाहजेल जी अपनी बात रखेंगे उसके बाद। साधना भारती, ये तरीका नहीं हो सकता ना। भगवान राम की बात पर जो बार बार आप लेकर आ रही हैं, जो नेताजी हैं एनडीए के सहयोगी दल के, उनकी ओर से बाद में क्लैरिफाई भी किया गया था।
अभी बात हो रही है मां की गाली की। मां की गाली किसको दी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को। मंच कौन सा था? कांग्रेस पार्टी आरजेडी का। उसके बावजूद ना कोई नेता खेद व्यक्त करता है, ना कोई नेता ये जहमत उठाता है कि उसको पार्टी से बाहर किया जाए, और बैठकर यहां पर जस्टिफाई किया जा रहा है। मां की गाली को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और वो किसी की भी मां हो। साधना भारती जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं जल्दी से खत्म करती हूं अपनी बात को। देखिए चित्रा जी, आपने देखा कांग्रेस की मानसिकता कितने भद्दे और ओछे अंदाज में, किस तरह से हाथ बढ़ा बढ़ाकर कितनी भद्दी बात को कवर करने के लिए कोशिश की जा रही है। इसको बेनकाब करना चाहिए। सोनिया गांधी सुन रही हैं, राहुल गांधी सुन रहे हैं, प्रियंका गांधी सुन रही है इस बात को, किस तरह से उनकी प्रवक्ता इतनी भद्दी गंदी गाली गलौज वाली भाषा को जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि अंदाज तो देखिए, ये चोरी और सीना चोरी, ठीक है, ये हद कर दी इन्होंने। मतलब इतनी गंदी गालियां राजनीतिक मंच से कही जा रही हैं, और प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं, हम लोग सब सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इसे, सुन लीजिए, ठीक है, ये हम सबका अपमान है। और एक वो भी महिला होकर आप ऐसी बात मान रही है, हर एक माँ का अपमान है ये, और हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, ठीक है, मैं हम लोग वाकई में नहीं सहेंगे। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है। अजय यादव जी, बड़ा सवाल है, मोदी से नफरत में मां की गाली, इससे सजेगी आप लोगों की चुनावी थाली? ये हाल हो गया है पार्टी के नेताओं का कि मंच पर मां की गाली देंगे और कोई निंदा करने तक नहीं आएगा बड़े नेता। चित्रा जी, किस नेता ने गाली दी? राहुल गांधी ने गाली दी, तेजस्वी जी ने गाली दी। किस नेता की बात कर रहे हैं जिसने गाली दी मोदी जी की मां को? ये तो आप बताएंगे ना, मंच आपका है, मैं कैसे ढूंढ लाऊं? मेरे स्टूडियो में जो लोग हैं, मेरे न्यूज रूम में जो लोग हैं, मैं बता दूंगी। अगर कोई भी ऊंची आवाज में बात करेगा, आपका मंच है, आप बताइए किसने दी है गाली, वो तो आप बताएंगे ना। छुपाने का काम तो आप कर रहे हैं अजय यादव जी। हाँ, नहीं, आपने कहा कि नेता कांग्रेस, जिसका मंच है वो बताए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जिसकी गिरफ्तारी राहुल, हाँ सुनिएगा, पेशेंस। एनडीए की प्रवक्ता को मैं बता दूं जरा सा, चित्रा त्रिपाठी जी को, कि राहुल गांधी न थे मंच पे, न तेजस्वी जी मंच पे थे। रिजवी नाम के एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक व्यक्ति थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, जिनको कि सिखा करके बुलवाया गया नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने के लिए, ताकि जो ये यात्रा, इतनी सफलता पूर्वक ये यात्रा जो हो रही है, इसको डाइवर्ट किया जाए और इसको किसी और बीजेपी का नेता था, पकड़ के पुलिस के हवाले करना था आप लोगों को। आप लोग दोहराते क्यों रहे नारा? वहां पर पकड़ के करना था, छुपाते। अरे आप लोगों ने नहीं दिया है, पुलिस ने जाकर गिरफ्तार किया है अजय यादव जी। और एनडीए की प्रवक्ता, अब मैं आपकी बात पे क्या बोलूं, मतलब मुझे तरस आता है कई बार जब आदमी तैयारी के साथ नहीं आता है तो एंकर पर हमला कर देता है। तरस खा लीजिए चित्रा जी, मुझे सुने चित्रा जी, मुझे आप पे इतना तरस आता है कि आप एनडीए की प्रवक्ता बन जाती है, अपने रोल में भी नहीं रह पाती है कि एंकर। सुने चुपचाप, आप सुने, बोलने देना। पैरेलली क्यों बोलने लगती है मेरे? आप कांग्रेस प्रवक्ता की पैरेलली बोलेंगी? लगता है एनडीए की ही आप प्रवक्ता है यहाँ पे, एंकर कब? और सुनिए, राहुल गांधी ने गाली नहीं दी, तेजस्वी यादव जी ने गाली नहीं दी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस के नेता ने गाली दी। मोदी जी ने गाली दी, जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहे। मुझे ताज्जुब हो रहा है। अगर आप न्यूट्रल एंकर होती तो शायद आप करती। जब वो जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, बोले जब नीतीश कुमार जी के डीएनए पे वो सवाल उठाए, तो ये तो चर्चा ही बंद हो गई। मैडम, उस समय आप आरजेडी में भी नहीं थी जब डीएनए को लेकर सवाल उठा था। मैं वहां पर थी और 20 साल से मैं पत्रकारिता कर रही हूँ। आपका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, आप उस नारे के साथ है, आप कह रही हैं कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती ना अजय यादव जी, पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती। अभी आप नई नवेली तो नेता बनी है, बैठ के यहाँ पर एंकर को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए नहीं बुलाया गया। अभिषेक झा जी सीधे आपके पास आते हुए वो कहने हैं कि एक्टिंग नहीं करना है, अजय यादव जी एक्टिंग नहीं करना है, एक्टिंग नहीं करना है। सीरियस डिबेट है, माँ की गाली पर सीरियस डिबेट है, एक्टिंग नहीं करनी है, एक्टिंग नहीं करनी है अजय यादव जी, एक्टिंग नहीं करनी है अजय यादव जी, एक्टिंग नहीं करनी है अजय यादव जी। प्लीज एक्टिंग आप अपने पार्टी में जाकर कर लीजिएगा। यहाँ पर अजय यादव जी एक्टिंग नहीं करनी है, प्लीज। नहीं, प्लीज एक्टिंग नहीं करनी है। किसी की माँ को गाली दिया गया है और आप यहाँ पर जस्टिफाई कर रही हैं, और पलट कर सवाल पूछा जाए तो एंकर पर आप नहीं, बात को सुनने के लिए नहीं आए हैं।
लेकिन अगर मेरे ऊपर आप हमला हमारी करेंगे बात मैं को नहीं सुनने के छोड़ूंगी लिए जया बोले यादव जी। चित्रा ये जी, गलत आप बोलने फहमी पालकर देंगी? मत रखिए, आप गलत बोलने फहमी देंगी पालकर कि मत नहीं बोलने रखिए। देंगी? बोलिए, आप उसके बोलने बाद बाकी देंगी कि लोगों नहीं बोलने के। देंगी अरे चित्रा बोलिए, जी? इसीलिए बुलाया है, एक्टिंग करने के लिए ठीक है, नहीं बुलाया शांत भाई, तो रहिएगा बता दी तब तो। मैडम। शांत रहिए ना प्लीज। आई एम सॉरी टू से चित्रा जी, बट आप एक वेटरन अपने आप को कहती हैं, बट यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड। मैं कोई नई नवेली पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। आई गॉट लॉन्ग एक्सपीरियंस। और जब डीएनए वाला बात हुआ था तब मैं चुनाव लड़ रही थी और तब मैं विधायक भी बनी। तो चित्रा जी, आई एम सो सॉरी कि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बट यू विल शाउट, क्योंकि चोर मचाए शोर। इसलिए जो चोर होते हैं वो हल्ला करते हैं, हम लोग के साथ साथ आप हल्ला करती रहती है ताकि हमारी बात दब जाए। एक बात बताए ना चित्रा जी, कांग्रेस की विधवा पे कुछ बोले ना मोदी जी ने, क्यों कहा, क्यों बोला? यू आर अटली कंफ्यूज। सर हिला लेती है, माथे पे हाथ रख लेती है कि कैसी बात प्रधानमंत्री जी ने कह दिया सोनिया अब गांधी सीधे के आपके लिए। पास आते हुए अभिषेक झा जी, चित्रा यहाँ पर जी। नाटक और नौटंकी की जगह नहीं है। जिस समय उन्होंने बयान दिया था बिल्कुल, सारे मुद्दों पर बिल्कुल। चर्चा की जाती है, हो गई अब आपकी बात, इतना भी नहीं वो चलेगा। एक्टिंग अपनी जगह पर करके जाइए और ठीक है। आप लोग जाती उस बयान को लेकर, डीएनए का बयान दिया गया था, उसके बाद हारी ना बीजेपी, हारी थी बीजेपी 2015 में, नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, बने थे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। अभिषेक झा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, अब सही सही अभिषेक झा जी बताइए, वो कांग्रेस का नेता है या भारतीय जनता पार्टी का नेता है? विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी का ही नेता मंच पर चढ़कर इस तरह के नारे लगा रहा था। अभिषेक झा जी, आपकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या है उसका चाल चरित्र और चेहरा, कौन सी पार्टी का है? बहुत 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 सेंसिटिव मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं चित्रा जी, और आज फ्रेम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति को देखकर अच्छा लग रहा है। मैं सबको प्रणाम करता हूं। दुख भी होता है कई बार कि जो मातृशक्ति हैं उनमें से भी जो हमारे विपक्ष की प्रवक्ता हैं वो इस बात की सेंसिटिविटी को नहीं समझ रही हैं कि किसी की मां को गाली दी गई। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं। और किसी व्यक्ति ने अगर इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है, प्राइमा फेशिया जांच में सामने आया है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, और वो जहर, वो ट्रेनिंग तो वहीं से मिल सकती है, हम इस बात से वाकिफ हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि जितने भी जिम्मेदार हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, एक स्वर से कंडेम करते। सब लोग कहते कि किसी भी कीमत पर इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या कभी चित्रा जी आपने सुना है कि किसी ने आपको गाली दी और जवाब में हम ये कहें कि तुम्हारी वाली गाली बड़ी थी, मेरी वाली गाली छोटी है, तेरी गाली मेरी गाली? कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? हमारे कांग्रेस के साथियों ने इतनी जहमत नहीं उठाई। राहुल गांधी जी ने उसके बाद भी यात्राएं की, तेजस्वी यादव थे, विपक्ष कई नेता थे। एक बार अगर कंडेम कर दिया होता कि हाँ हमारे मंच का किसी कार्यकर्ता ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, हम सबसे पहले उसको पार्टी से निकालेंगे, ट्रेस आउट करेंगे किसने हमारी छवि को खराब करने का प्रयास किया, तो शायद एक सकारात्मक संदेश जाता। आप राजनीतिक रूप से गाली दे रहे हैं मोदी जी को, लेकिन उसी मन से अगर आप इसको कंडेम कर रहे होते तो एक सकारात्मक संदेश इस दिशा में जाता कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबके लिए राजनीतिक मर्यादा सर्वोपरि है। और आज जब डिबेट हो रही है, इस डिबेट में भी बहुत सरल तरीका था। अगर हमारी पार्टी किसी कार्यकर्ता से इस तरह की गलती होती तो हम तो क्षमा मांगते रहते, शुरू से लेकर अंत तक क्षमा मांगते रहते, कानूनी कार्रवाई की बात करते, सारी बातें हो रही होती। क्षमा मिल गई, लेकिन यहाँ क्या है, आपको टारगेट कर रहे हैं। अरे आप तो रोल अदा कर रही है ना, आप तो रोल अदा कर रही है ना। आप देखिए, आपके नीतीश जी अब ने शांत रहिए, शांत रहिए, भाई अपने राजनीतिक कुसंस्कार का परिचय मत दीजिए। चित्रा जी देखिए, मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ, और ये इस तरह की हरकत कर रही है। आपसे जिस तरह से पेश आ रही है, मुझसे जिस तरह से पेश आ रही है, थोड़ा संस्कार रखिए, थोड़ा राजनीतिक कुसंस्कार रखिए, मत चिल्लाइए, मत चिल्लाइए, मत चिल्लाइए। अब बताइए चित्रा जी, इस तरह से डिबेट कराएंगे? अगर थोड़ी सी शर्म बची हो अब इस तो तरह से चुल्लू डिबेट भर पानी कराएंगे? लीजिए और ये कह दीजिए चुल्लू भर पानी लेकर कि अरे भाई सबकी माताएं समान हैं। अगर माता जी को आपको अगर थोड़ा भी डेकोरम मालूम हो बहन, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डेकोरम मालूम हो बहन, अगर आप पहली बार डिबेट नहीं कर रही हो तो शांत रहिए, मर्यादा में रहिए। हम मर्यादा की लाइन नहीं तोड़ना चाहते हैं, हम इस तरह के डिबेट से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चित्रा जी, अगर आपने उनको शांत नहीं कराया, मैं अपनी किसी भी बहन के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहता हूं। मैं अभी आपकी डिबेट छोड़कर चला भारती जी, हम चौराहे पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। साधना भारती जी, मैं आपकी डिबेट अभी छोड़कर जब आप बोल रही थी वो शांति से सुन रहे थे। चित्रा जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप बोल रही थी वो शांति से सुन रहे थे। साधना भारती जी, आप कैसी हैं भाई? अब आप देखिए, अभी मैं चुप इनका फेडर डाउन कराइए, इनका फेडर डाउन कराइए, बड़ी ऐसे नहीं होता। दर्शक डिसाइड कर लें जरा, मैं इनको बोलने नहीं देती हूँ 30 सेकंड, उसके बाद दर्शक मेरे डिसाइड कर लें कि मैं ऐसे प्रवक्ताओं से कैसे निपटूं। अभी मैं चुप करा दूं तो मेरे ऊपर इल्जाम लग जाएगा
और अभी मैं बोलने दूं तो बाकी प्रवक्ता मेरे उठकर चले जाएंगे। साधना भारती जी प्लीज, साधना भारती जी प्लीज, साधना भारती जी आप लगातार बोल रही हैं, साधना भारती जी आप लगातार बोल रही हैं, चौराहे पर झगड़ा करने नहीं आई हैं, आप डिबेट करने आई हैं। जितना मौका आपको मिले उतना मौका आप दूसरों को भी दीजिए। साधना भारती जी प्लीज। नहीं वो ठीक है, लेकिन जब गलत शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा, जब हमने कोई छोटी गाली बड़ी गाली नहीं कहा, इस तरह के शब्द आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा, आपकी बारी आएगी आप बोल लीजिएगा। साधना भारती जी आपकी बारी आएगी बोल लीजिएगा। हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात। और जिस बिहार का बार बार आप जिक्र कर रही है ना, कब बनी थी आखिरी बार आपकी सरकार और अभी मौजूदा कितने विधायक हैं आपके? ठीक है, प्लीज ये बातें बाद में करिएगा, बाद में करिएगा। जिसका मुख्यमंत्री है आप उसको बोलने नहीं दे रही हैं। उन एक सेकंड, जिसका मुख्यमंत्री है आप उस पार्टी को बोलने नहीं दे रही हैं और लगातार यहाँ पर बदतमीजी कर रही है। साधना भारती को ऑडियो उनका डाउन कीजिए, दर्शक ये फैसला करें। मैं दर्शकों पर छोड़ती हूँ, ये आदत पड़ गई है। दरअसल विपक्षी दलों की ये आदत पड़ गई है, अगर उनको बोलने से नहीं टोका जाए तो वो जो मन में आएगा वो बोलेंगे, लेकिन जब दूसरों की बारी आएगी वो उसमें भी टोका टोकी करेंगे और उसके बाद अगर एंकर टोके तो एंकर के ऊपर आरोप लगा देंगे। ये तरीका नहीं हो सकता है डिबेट का। अगर आप अपने आप से ये जानना चाहती हैं कि मेरे साथ प्रवक्ता जैसा व्यवहार हो तो दूसरे प्रवक्ताओं के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना सीखना होगा किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को। और साधना भारती जी प्लीज, आपने शाहजहा के बीच में भी लगातार बोला, आप अभिषेक झा की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और ये तरीका नहीं हो सकता है, ये तरीका नहीं हो सकता है। अभिषेक झा जी अपनी बात पूरी कीजिए, दो और मेहमान हैं उनके पास जाना है। अभिषेक झा जी एकदम। एक तो ऐसे ही हम सब दुखी हैं, इस तरह के मुद्दे पर डिबेट ही करना पड़ रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस डिबेट के बीच में भी मैंने सबको पहले प्रणाम किया है मातृशक्ति को। वो लगातार बोले जा रही थी और मुझे लगता है कि हर किसी को सुनने का धैर्य होना ही चाहिए। देखिए, जो घटना घटी है उसमें एक स्वर से हम चाहते हैं कि सब लोग उसको कंडेम करें, जो भी दोषी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। और आपको याद होगा चित्रा जी, आप पूछ भी रही थी मुझसे, एक बार कह भी रही थी कि गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमने उसको गिरफ्तार में, पुलिस ने गिरफ्तार किया भी है, उस पर कार्रवाई भी करेंगे। दिला रही है जेडीयू को। प्रधानमंत्री जी की माता जी 2015 वाला बयान के डीएनए वाला बयान डीएनए की याद दिला रही, तो हाँ अपमान था वो बिहार का। तो चित्रा तो नहीं, तो उस बयान पर, उस कालखंड में, उस समय में हमारा रिएक्शन नहीं याद है क्या उनको? बिहार की अस्मिता पर कोई चोट कर दे तो राजनीति अलग है, हमको जवाब देना आता है, हमने उस वक्त भी जवाब दिया था। वो कालखंड था, आज समीकरण अलग है, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम वहां चुप बैठे थे या हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। ये भी सबको याद रखना चाहिए। तो जितने दुखी हम उस वक्त हुए थे चित्रा जी, उससे ज्यादा दुखी हम आज हुए हैं, क्योंकि उस वक्त तो राजनीतिक रूप से डीएनए कहा जा रहा था। चित्रा जी, आज किसी की मां को भद्दी गालियां दी गई हैं। आप ऑडियोज नहीं चला सकती हैं, न्यूज चैनल्स पर ऑडियोज नहीं चल सकते हैं, लेकिन जो रॉ ऑडियोज पूरे सोशल मीडिया में तैर रहे हैं, वो सुनने का बाद किसी का मन व्यथित हो जाएगा कि भाई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है और कोई पार्टी इसको डिफेंड करने के लिए कैसे ऐसा बोल सकती है। आपके मन में भी रोष है, आप अगर सवाल पूछ रही हैं तो आप पर भी बरस पड़ रहे हैं लोग। आप चौथे स्तंभ के रूप में हैं, आप अपना काम कर रही हैं, आप सवाल पूछ रही हैं। तो बड़ी दिक्कत हो गई है ना, यहाँ पर तो थोड़ा सा भी पूछ लो, उसके बाद तो सीधे एंकर पर भी हमला हो जाता है। एंकर तो बेचारा, मतलब क्या ही बताऊं मैं, एंकर को इन लोगों ने क्या ही समझ रखा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप लोगों का टाइम, धीरेन्द्र मुन्ना और प्रियंका कक्कड़ भी हमारे साथ हैं। आप लोगों का टाइम चित्रा जी, बस एक आखिरी लाइन में कह दूं कि आप लोगों का टाइम तो बीतता है स्टूडियोज में, फिर आप ग्राउंड पर भी जाते हैं। हमारा टाइम तो मैक्सिमम टाइम बीतता है ग्राउंड पर। जब ये लोग इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करते हैं, आप एंकर्स के बारे में कुछ भी नहीं बदलता है। ये लोग अपनी सच्चाई को उजागर करते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम नहीं, मुझे अपनी नहीं, मुझे तो इन लोगों की चिंता होती है, मुझे अपनी चिंता नहीं होती है, मुझे इन लोगों की चिंता होती है। लेकिन अब धीरेन्द्र मुन्ना जी, प्रियंका कक्कड़ जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर है और यहाँ पर सुनाती है जब आपको सुनाना होता है। बिल्कुल, और देश हित के मुद्दे पर किसी को भी सुनाने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बता दीजिए, आप हमको भी खरी खरी सुनाती हैं। जब भी जिसके लिए मौका मिलेगा उसको सुनाया जाएगा, बिल्कुल सुनाया जाएगा। काफी सुनाती है, लेकिन बिल्कुल आरोप तो उधर से ही लगते हैं ना। बुरा नहीं माना, ठीक है, तो आपको नहीं कहा कि आप कांग्रेस की तरफ से बोलती हैं। ठीक है। अब धीरेन्द्र मुन्ना जी, प्रियंका कक्कड़ जी के पास में जाऊं, लेकिन उसके पहले जल्दी से एक आंकड़ा दे देती हूं। यहां पर अगर हम देखेंगे 2010 में एनडीए को 39% महिलाओं की वोट मिले थे, आरजेडी गठबंधन को 26%। 2015 में नीतीश आरजेडी के साथ चले गए तो उस चुनाव में आपको बताते चले 33% महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया था, 42% महिलाओं ने महागठबंधन को
2020 में नीतीश एनडीए में लौटे तो इस गठबंधन को 38% महिलाओं के वोट मिले। आरजेडी गठबंधन को 37%। मुकाबला उस समय कांटे का हो गया था। चुनावी नतीजों का माइक्रो विश्लेषण जब हमारी रिसर्च टीम ने एबीपी न्यूज के किया है तो ये जानकारी आई है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह के फैसले महिलाओं के हक में लिए हैं, उसके मद्देनजर महिलाएं, उनके पलड़ा चाहे वो उधर रहें चाहे उधर रहें, उनका पलड़ा ज्यादा भारी रहता है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की ओर से आपको बताते चले, चुनाव से पहले बिहार सरकार ने महिलाओं की ओर से जो बड़ी घोषणा की, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण में डोमिसाइल लागू किया है। पुलिस शिक्षक भर्ती में महिलाओं को फायदा मिलेगा ये कहा है। विधवा महिला पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया है और इस तरह से लंबी फहरिस्त है। ये सब एक तरफ, लेकिन जब प्रधानमंत्री की मां को गाली की बात आती है, सीधे उसे महिला अपमान से जोड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधे आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं। अब धीरेन्द्र मुन्ना जी, पहले आपके पास आते हुए प्रियंका कक्कड़ जी, उसके बाद में धीरेन्द्र मुन्ना जी वो याद दिला रही हैं जो हमारे साथ प्रवक्ता विपक्षी दलों की बैठी हुई हैं कि ऐसी फहरिस्त एनडीए के भी नेताओं की है। समय समय पर उनकी ओर से भी बदजुबानी की गई, लेकिन किसी ने नहीं रोका और अब इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। धीरेन्द्र मुन्ना जी। चित्रा जी, देखिए एनडीए में किस तरह के महिलाओं के प्रति सम्मान है। नारी वंदन अधिनियम जो लाया गया, उससे कोई देश के नारियों को पता नहीं है क्या? और जिस तरह की ये गालियां दे रहे हैं लोग, इस तरह की भाषा किसी ने बोली है क्या? डीएनए को और फिर एक दो जो अपशब्द प्रधानमंत्री जी के माता जी के लिए बोला गया हो। अभी आरजेडी की प्रवक्ता जी को भी मैं सुन रहा था, आदरणीय चिराग पासवान जी के माता जी को पिछले ही साल लोकसभा के चुनाव में जमुई में उस मंच पे स्वयं मौजूद थे तेजस्वी यादव जी, और वहां पे भी ये सेम माँ के लगा कर की ही गाली दी गई थी। किसी ने कभी सॉरी तक आकर के नहीं बोलने का काम किया। और यही स्थिति है कि कांग्रेस के झंडे और बैनर के तले फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के लिए भी इतने ही घिनौने अपशब्द बोले गए। और उसके बाद फिर कल रात में देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी का एक डांस का वीडियो वायरल हो रहा है इसी गंगा के तट के जो किनारे ड्राइव वे बना है उस पे। तो ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और अगर वो जब सॉरी नहीं बोलेंगे चित्रा जी, तो ना आपको दुखी होना चाहिए, ना का वीडियो तो वो लड़कों के साथ डांस कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत हो गई? लोगों को छोड़ दीजिए ना, अब वो तो युवाओं के साथ डांस कर रहे थे। ये नहीं, दिक्कत की बात ये नहीं है। हाँ। युवाओं के साथ डांस करें और माता जी को गाली दे दे, नारी को गाली दे दे। अरे माताओं को भी आप दलों में बांध देंगी क्या? माँ होती हैं, उनका कोई दल नहीं होता है, और आप उनको गाली बक रहे हैं बैठ के। और तब आपको जब सॉरी बोलना चाहिए तो आप डांस के वीडियो जारी कर रहे हैं। और फिर उनके गठबंधन के प्रवक्ताओं से आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि उसके लिए वो सॉरी बोले जब उनके नेता उसके पर डांस कर रहे हैं ऐसी चीजों पे? तो मुझे इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और आपने तो टाइटल दिया ना, आरजेडी की पहचान क्या सजी है, थाली क्या बोले थे। मैं तो बोलता हूँ कि आरजेडी की पहचान गोली और गाली है, और इसमें सजी है कांग्रेस और आरजेडी की थाली। बिहार के लोगों को गाली देना, महिलाओं के साथ दुराचार करना, व्यभिचार शब्द बोलना, हाँ। यही ना कांग्रेस का रहा है यूएसपी और आरजेडी का, जो 1990 से लेके 2005 तक घरों से महिलाएं निकलती नहीं थी। आज इसी चीज को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है कि प्रवक्ता लोग पढ़ी लिखी हैं, मातृशक्ति हैं। कम से कम आप लोगों को आगे आना चाहिए महिला के सशक्तिकरण के लिए, कि कोई भी पुरुष हो चाहे दल किसी का भी हो, ठीक है, गाली नहीं बके। और अगर गाली बके तो सारी महिलाएं आप लोगों को एक हो जाना चाहिए। हाँ। लेकिन बिहार में ये संदेश देगा। हाँ। और एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन आप लोग भी तो उसको भावनात्मक मुद्दा बना रहे हैं ना धीरेन्द्र मुन्ना जी। उसके बाद में प्रियंका कक्कड़ जी के पास आऊंगी, प्लीज उनको जल्दी करने कीजिए। आप लोग भी तो भावनात्मक मुद्दा बना रहे हैं ना इसको धीरेन्द्र मुन्ना जी। चित्रा जी भावना माँ के लिए नहीं हो, भावना अपनी बहन के लिए नहीं हो, भावना अपनी बेटी के लिए नहीं हो, भावना अपनी देश के लिए नहीं हो, किसके लिए फिर भावना करे बताइए आप? मैं आप ही से सवाल करना चाहता हूँ। आप पता पूछिए प्रवक्ताओं से जो बैठी हैं। सो मैं अपनी माँ के लिए भावना नहीं रखूं, मैं अपनी देशभक्ति में अपने भारत माता के लिए भावना नहीं रखूं, किसके लिए फिर भावना रखूं? मैं बिहार मांस का बना हुआ हूँ, बिहार के लोग सब देख रहे हैं। हमारे पीसीआर ने प्ले किया है, वो तो युवाओं के साथ डांस कर रहा है, उनका डांस भी चुभ रहा है आपको तेजस्वी यादव का। माँ को गाली देने वाला अगर नाच करे तो मैं क्या कह सकता हूँ इस डांस को? मैं बताइए, ये राजनीति का विषय है
किसी के माता जी को गाली देना नहीं, प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देना मतलब देश के 140 करोड़ लोगों के माता को गाली देना है। ये महिला शक्ति को गाली देना है। ठीक है। और अगर इसके बाद आप अपनी जश्न मनाते हैं जीत का कि हमने कंप्लीट किया 15 दिन की यात्रा और उसमें प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दिलवा दिया, इसके ऊपर में कुछ खुशियां मनाएगा? प्रियंका कक्कड़ जी जुड़ चुके हैं, उनका ऑडियो मैं इसमें सवाल खड़ा कर रहा हूं, मेरी बात में पहुंच पा रही थी, एक टिप्पणी मैं ले लेती हूं। प्रियंका कक्कड़ जी, अभी बिहार में जो चल रहा है, मां की गाली के बाद चुनावी थाली सजाने की कोशिश की जा रही है, क्या है टिप्पणी? आम आदमी पार्टी का क्या है टेक इस पर? चित्रा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बट इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो मैं आपके इतने पॉपुलर शो के थ्रू सारी जनता से अपील करना चाहूँगी कि पंजाब में इस टाइम बहुत ही बड़ी विपदा आई हुई है और पंजाब वो देश है जहाँ के लोग, वो राज्य है जहाँ के लोग हमेशा देश के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं, सब सीने पर गोली खाते हैं। आज उनको हम सबकी ज़रूरत है। तो पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर सभी राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से, सभी लोगों से अपील है कि पंजाब की मदद करने के लिए प्लीज़ आगे आइए। अब आपके मुद्दे पर आते हुए चित्रा जी, कांग्रेस के लोग, चाहे कोई एंकर हो, आपने इस शो में भी देखा, या प्रधानमंत्री मोदी की माता जी की बात हो, तो बहुत ही अभद्र बेहुदा टिप्पणियां कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे शो के बीच में हो। ये बिल्कुल कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए। आज राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है भाषा का, हमने ऐसा कर दिया है कि यंग जनरेशन भी जुड़ना नहीं चाहेगी। यू आर ऑल इन पब्लिक सर्विस, आपको अपना आचरण इतना ऊंचा रखना है कि लोग प्रभावित होकर हमें ज्वाइन करें, आपकी इन हरकतों से, पॉलिटिक्स से और दूर ना चले जाएं। दूसरी चीज, ये दोहरा मापदंड भी है। आप रेखा गुप्ता जी के पुराने ट्वीट्स उठा के देखिए और देखिए कैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की माता जी के लिए क्या क्या कहा। आज तक आपने बीजेपी से उनकी कोई निंदा नहीं सुनी, आज तक उन्होंने इस बात के लिए सॉरी नहीं बोला, चुपचाप से वो ट्वीट डिलीट कर दिए थे। पर इंटरनेट का जमाना है, सारे सेव्ड होते हैं और सबको पता है उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की माता जी के लिए क्या क्या कहा। दिस इज हाईली अनफॉर्चुनेट, हाईली रिग्रेटेबल। आज दिक्कत यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पीएम प्रोजेक्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ ग्लोबल अफेयर्स में, डोमेस्टिक भी। अगर किसी ने गाली दे दी और आपने उसको अरेस्ट करा दिया तो मुझे समझ नहीं आता आपको इतनी वीकनेस क्यों दिखानी है कि अरे मुझे गाली दे दी। अरविंद केजरीवाल तो नहीं बोले अरे रेखा गुप्ता ने मुझे गाली दे दी, क्यों तुमने उसको सीएम बना दिया। तो आप राजनीति में हो, हर तरह का आपको बोलना चाहिए था। 140 क्यों माँ का अपमान बर्दाश्त किया जाएगा? बोलना चाहिए था, बिल्कुल बोलना चाहिए था। हाँ, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए और ना पैदा करनी चाहिए कि हमारी माँ को कोई कुछ कहकर चला जाए और हम उसको जाने देंगे। आपको बोलना चाहिए था। अगर आप आरोप लगा रही हैं अरविंद केजरीवाल के लिए कहा गया था, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, इनकी बात हो जाए, एक बार इनकी बात हो जाए। और किसी को भी क्यों बर्दाश्त करेंगे माँ की गाली? होते कौन है ऐसे लोग? और जेल में इनको जब तक सड़ा न दिया जाए तब तक तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और नजीर बनाया जाना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की हरकत कोई और ना करे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। माँ को लेकर अगर कोई भी इस तरह की अभद्रता करे तो। चित्रा जी, आई एम 100% माँ की बात ही नहीं, खाली अगर फीमेल के लिए भी, क्योंकि आप भी एक पोजीशन पर पहुंची और आपको पता है कि कितनी मुश्किल होती है वुमेन के लिए। और आजकल इतना अनफॉर्चुनेट हो गया है कि मैंने देखा कि कैसे कांग्रेस की विमेन स्पोक्स पर्सन आपको अटैक कर रही थी। आई डिड नॉट लाइक इट। कैसे आज हमने देखा यहाँ पे कांग्रेस की एक स्पोक्स पर्सन किसी को नहीं बोलने दे रही। आई डू नॉट लाइक इट। मैं ये नहीं कह रही कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी को क्लीन चिट दे रही हूँ। शुरुआत इस सब की, इस आचरण को खराब करने की, इस भाषा का स्तर नीचे करने की, इसका पूरा श्रेय बीजेपी को जाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी ट्रोल्स को फॉलो करते हैं जो रेप की धमकियां देते हैं, जो ट्रोल्स रेप की धमकियां देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनको फॉलो करते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को उनको अनफॉलो करना चाहिए। ऐसे ट्रोल्स को एक सख्त उनको मैसेज देना चाहिए कि महिलाओं के सम्मान के प्रति कोई भी तरह का फॉल इन बिहेवियर नहीं देखा जाएगा। ये भी दुख की बात है कि वो जब लाल किले से बोलते हैं कि हमें अपना आचरण ऐसा रखना है कि महिलाओं का अपमान ना हो, तो उसी दिन 11 रेपिस्ट को भी छुड़वा देते हैं गुजरात जेल से। तो ये एक पैराडॉक्स जो क्रिएट किया गया है वो भाजपा द्वारा ही क्रिएट किया गया और आज इट इज टू रिच अगर वो कोई भी ज्ञान दे तो। आपने प्रेम शुक्ला जी को सुना टीवी पे वो क्या क्या बोलते हैं? बाकी जो गलत है उसके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। जो गलत है, जो मुझे बोलने का मौका दिया जाए क्योंकि बहुत सारी बोलिए आपकी बारी है, बोलिए। चित्रा जी, मुझे बस 1 मिनट चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सबके दर्शकों को बता दूं पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में इस वक्त हरमीत माजरा जो कि आम आदमी पार्टी का विधायक है, फरार है
उस पर बलात्कार के आरोप है, उसकी गाड़ी से रिवॉल्वर्स मिली हैं। सुन लीजिए, यह है आम आदमी पार्टी का हाल। दूसरी बात, जब मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, इनके ऑफिशियल मीडिया सेल ने इतनी गंदी और बेहुदा बातें मेरे बारे में लिखी। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं चित्रा, चित्रा यू विल हैव टू अलाउ मी टू स्पीक। चित्रा मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, जब आप बोल रहे थे चित्रा मुझे बोलने दीजिए। चित्रा मुझे नहीं, इनका आवाज बंद कीजिए, बहुत देर तक बोलिए। बोलिए बोलिए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। मैंने नहीं, चित्रा जी, मैंने कहा इनकी आवाज कम कीजिए, मैं बोल के रहूंगी। वो बाढ़ नहीं, आप ये कैसे आराम कर सकती है? चित्रा जी, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। चित्रा जी, चित्रा जी, ये गलत है। चित्रा जी, मैं आपको इल्जाम नहीं लगाऊंगी कि आप भाजपा के खिलाफ है और आप कांग्रेस की तरफ है या विपक्ष है, मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगी, लेकिन इंतजार जरूर करूंगी कि मुझे बोलने का मौका बोलिए। बोले नहीं बोलेंगे। मैंने जब आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, चित्रा जी, ऑफिशियल हैंडल से इतनी बेहुदा और गंदी बातें कही कि मैं साइबर क्राइम सेल तक गई हूं। अब मैंने पंजाब की बात बता दी और आम आदमी पार्टी की असलियत बता दी। अब मैं आपको बता दूं कि प्रेम की जो मां है वो राजनीति में तो कभी थी नहीं, उनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कह रही है बाढ़ में हेल्प ना करें पंजाब के लोगों की, क्या आप ये कहने की कोशिश करनी चाहती हैं? इसके अलावा जो बहुत जरूरी बात मैं कहना चाहूँ, जो वाकई जरूरी बात है, बिहार की बात हो रही है, मैं चित्रा जी आपको बताना चाहूंगी कि शौचालय के निर्माण 12 करोड़ से ज्यादा, 12 करोड़ से ज्यादा बिहार में शौचालय का निर्माण हुआ है, जिससे 35 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का फायदा हुआ है। 4.5 लाख गांवों में वो जो शौच मुक्त हुए हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उज्ज्वला योजना में 12 करोड़ से ज्यादा मुफ्त घरेलू गैस दी गई है। जल जीवन मिशन में 13 करोड़ से भी अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। यह है काम करना, यह है महिला की इज्जत करना। और जो शराब पर जो पाबंदी लगी है, उसको लेकर बिहार की महिलाएं इतनी ज्यादा शुक्रगुजार है। और आपको लगता है वो महिलाएं और वो मर्द जो अपनी माँ को प्यार करते हैं, जो उनको जिनको जो जलील नहीं महसूस करेंगे अगर किसी की माँ को इस तरह से उसकी तौहीन की जाए? ये हद है। अगर ये बात हो रही है आज के दिन की, तो दुनिया भर की बातें करेंगे आप, दुनिया भर की बातें होंगी। किसी की माँ के साथ इतनी बेइज्जती हुई है, दिवंगत माँ, उसका लेना देना नहीं उनका राजनीति से, आप उनको घसीट के ला रहे हैं। ये रिजवी जो भी है, इतनी बेहूदगी, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना। और कोई कह भी नहीं रहा है, हाथ बढ़ा बढ़ाकर उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कैसे लोग हैं ये। मतलब इस तरह की चतुराई किसके काम में आएगी बताइए आप? इस भाषा का जो चातुर्य है, ये किसी का इसको भला नहीं होगा इससे, आपको लग रहा है? लोग समझ रहे हैं जो देख रहे हैं। साधना भारती जी। जी देखिए, मैंने बात सुनी, आदरणीय शाजिया जी लगातार बोल रहे हैं। देखिए शाजिया जी, आप आज सत्ता में हैं, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक बेटी और एक महिला होने के नाते मैंने पिछली बार भी चित्रा जी के शो में पूछा, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। आपसे पूछ लेते हो, आप महिलाओं पे बड़ा अच्छा आपने प्रवचन सुनाया। आप जब महिलाओं की इज्जत की बात करती हैं, तो अभी शिवपुरी मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। एक बाबा मंदिर का महंत बलात्कार करता है एक लोधी हिंदू बेटी का, जो की विकलांग थी, दर्शनार्थी का। अरे हजारों ऐसे बाकी होंगे भैया, हजारों होंगे। आप इसकी बात कीजिए, भाग क्यों रही है आप भाग क्यों रही है टॉपिक से? नहीं, क्यों भाग रही है आप टॉपिक से? क्यों आपकी हिम्मत नहीं इस विषय पर बात करने की? क्यों माफी नहीं मांग रही आप? माफी मांगिए आप, सॉरी, माफी मांगनी पड़ेगी। दुनिया भर भाग रही है, भटक मंडली में शामिल हो गई आप। भटकाइए मत और भटकिए मत, ना आपको भटकना चाहिए ना भटकाए किसी को, समझ में आया? आप इसकी बात कीजिए, आप सुनिए और तमीज से पेश आइए। क्या वो माता का सम्मान नहीं है? क्या वो देश के लिए एक बेटी नहीं है? शर्म आनी चाहिए आपको। जब मैं आपसे शालीनता से एक सवाल पूछ रही हूँ, सवाल तक सुनने का मापदंड इस सरकार में नहीं है। सरसों का तेल डालिए अपने कानों में और सुनिए ये बात। क्यों पूछ रही है आप? माफी क्यों नहीं मांग रही है? अरे भाई, थोड़ी गैरत होगी तो माफी मांगोगी मेरी बहन, ऐसे बात करोगी? हाथ बढ़ा बढ़ा कर चीख कर, ये आप नारी शक्ति का अपमान कर रही है। ये नारी शक्ति का अपमान है जिस तरह से आप बोल रही है। दुनिया भर की बातें करेंगी, ये बात नहीं करेंगी, दुनिया भर घुमाएंगी। हाँ, सबको भ्रमित करने का मूड है, लेकिन कोई भागने नहीं वाला है। सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब के साथ साथ माफी मांगनी पड़ेगी। सुन लीजिए, आप जितना भी चीखे, अपना हलक फाड़ फाड़ के बोलिए मैडम, और हलक को फाड़िए और बोलिए और बोलिए और चीखे। दुनिया को दिखाइए आप मानसिकता क्या है। दुनिया देख रही है आपको, सुन रही है आपको, समझ रही है आपको किस तरह से बोलती हैं आप। क्या भगवान राम देखिए, मैं अपने स्टैंडर्ड को इतना गिरा नहीं सकती कि आपके साथ इस गंदगी में उतरूं। मैं इस गंदगी में नहीं उतर सकती आपके साथ मैडम। आई गंदगी आपको मुबारक हो। देखिए, ये भद्दापन आपको मुबारक हो।
थोड़ी सी ये शर्म आती भद्दापन होगी मुबारक तो हो आपको, ये ओछापन आपको मुबारक हो, आपको जी, साधना कांग्रेस भारती पार्टी जी को कैसी भाषा ये प्रयोग कर रही जलालत है। मुबारक हो। मैं नहीं पढ़ूंगी इसमें, सॉरी, मैं अपनी सर को नहीं गिराऊंगी, सॉरी, मेरा स्तर नहीं है, मेरी बहन मेरा स्तर नहीं है ये। तुम भी आप भी अपने सर को ऊपर कीजिए, पैमाने बदलिए अपने आप थोड़े से, ये बहुत गलत आपका तरीका है। नहीं, आप समझिए इस बात को। आप देखिए 4 भी वोट मिलने नहीं वाले हैं, 4 से 0 कर रही है आप कांग्रेस के वोटों को। 4 या 5 वोट मिलने वाले थे आपको, सुन लीजिए, 5 में 0 कर दिया आपकी भाषा ने। आपकी भाषा ने आपकी पार्टी के वोट्स को 5 से लेकर 0 कर दिया है, समझ जाइए। संजय निषाद को मंत्री पद से हटाओ, अरे क्या जिन्होंने क्या माता क्या कौशल्या कितना जी को बोलेंगी भाई, गाली देने कितना का बोर काम करेंगी किया। आप, ठीक है, कितना क्या बहन क्या हो गया है, ठीक है, क्या अजय यादव जी की टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। मुझे लगता है मेन मुद्दे पर रहते हैं, अजय यादव जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी को घेरते हुए जबरदस्त तरीके से कहा कि जब गुंडाराज कायम था तो सबसे ज्यादा शिकार उस वक्त माताएं और बहनें ही होती थीं। शाम के 6 बजे के बाद कोई भी माता और बहन अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। जंगलराज की भी वो याद दिला रहे थे अजय यादव जी। मैं आपके शो में कर रही हूँ, ये सत्ताधीश है भाई, सत्ताधारी है, इनसे नहीं पूछेंगे तो किससे कहेंगे। एक बेटी की आवाज मैंने जमीन पर उठाई, यही बैठकर तो नहीं उठाई, जमीन पर लड़ाई लड़ती हूँ, यहाँ भी लड़ाई लड़ रही हूँ। अब जब बोल रही हूँ तो इन्हें परेशानी हो रही है, इन्होंने तो पूरा सुना भी नहीं, मापदा ही नहीं है बेटियों की आवाज सुनने का। यहाँ बैठ के प्रवचन दे रही है कि माता जी अजय यादव जी आपके सहयोगी हैं, उनका समय आप मत खत्म कीजिए। अजय यादव जी, आरजेडी को भी बोलने का मौका दीजिए। आप पर अल्लाह रहम करे, रहम। अरे रहम आप पर करे, ऊपर वाला ईश्वर परमपिता परमात्मा रहम करे आप पर। अजय यादव जी, राम रहम करे, जिनकी माता जी को अजय यादव जी, शर्म नहीं आ रही आपको? आरजेडी का समय क्यों ले रही हैं आप? अजय यादव जी, चित्रा जी, आप जो कह रही है ना कि उस समय में महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी, तो मैं बता दूं, मैं उसी समय की प्रोडक्ट हूँ। उसी समय मैं स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, नेट क्लियर की, प्रोफेसर बनी, कॉलेज में पढ़ाती थी, मेरे भाई बहन रीजनेबल पोस्ट पे, सब उसी समय के पढ़े लिखे हैं। तो ये जो नैरेटिव फैला रहे हैं बीजेपी, गलत है। मेरा पूरा खानदान, मेरी सारी फ्रेंड्स उसी समय की पढ़ी लिखी है, और सब रीजनेबली सब अच्छे पोजीशंस पे हैं। तो किसी के साथ तो कुछ नहीं हुआ। तो ये जो झूठी बातें ये फैलाते हैं कि आज से 35 साल पहले ये हुआ, ये सब गलत बात है। आज देखें ना आज क्या क्या हो रहा है। जो पहलवान बहनें थी उनको भी बीजेपी वालों ने नहीं छोड़ा। जहां देखिए लूट पाट बलात्कार, ये तो अभी हो रहा है। मैं तो उस समय की पढ़ी हूँ, मैं उस समय की प्रोडक्ट हूँ। तो इसलिए ये झूठी बात ये लोग फैलाते हैं। और अभी मैं एलजेपी के प्रवक्ता की बात सुन रही थी, बड़ी अच्छी बातें कर रही थी। माँ तो माँ होती है, वाकई राहुल गांधी जी की हो, नीतीश कुमार जी की हो, मोदी जी की हो, वाकई माँ तो माँ होती है। लेकिन है कि आज मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टीरियल पद पे हैं, तो उनकी बातों को दोहराया जाता है, बोला जाता है, माफी मंगवाया जाता है। लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है कि मोदी जी को बोले आप भी तो माफी मांग लेते। जैसा पेड़ वो लगाए वैसा फल वो पाए। गाली की परंपरा मोदी जी शुरू किए, तो आज उन्हीं के कार्यकर्ता मंच पर से उनको कुछ बोल देते हैं। ना राहुल गांधी ने आज यादव जी, आप क्या जस्टिफाई कर रही हैं माँ की गाली को? मैं हैरान होती हूँ और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। खुद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की, और उनकी पार्टी की प्रवक्ता अगर आकर ये कहें कि नहीं आज जो बोया है वो खा रहा है। किसने माँ की गाली दी थी? किसने माँ की गाली दी थी? अजय यादव जी, बुरा बाल साफ करो का नारा आप लोगों के समय लगता था। अजय यादव जी, अजय यादव जी, ठीक है ना? ये बातें मत बताइए, ये बातें मत बताइए, ठीक है? और महिला के खिलाफ यहाँ पर जो अपराध हुआ है उसकी लंबी फहरिस्त भी है, उस पर मत जाइए। नहीं, आप जस्टिफाई कर रही हैं माँ की गाली को, आप जस्टिफाई कर रही हैं। अजय यादव जी, मैं आपसे बिल्कुल लड़ाई नहीं कर रही हूँ। आरजेडी की कोई भी प्रवक्ता, 2 और महिला प्रवक्ता हैं, कंचना यादव और भी साधना है, वो कभी आके ऐसा नहीं करती हैं। अजय यादव जी कभी ऐसा नहीं करती हैं, कभी ऐसा नहीं करती हैं। अजय यादव जी, चित्रा जी बोलने देंगी आप? अरे मैं बोलने क्या दूं? आप अगर गाली को माँ की जस्टिफाई करेंगी, मैं पलट कर आपसे पूछूंगी ना, माँ की गाली को जस्टिफाई कोई महिला कैसे कर सकती है? वो भी वो महिला जिसकी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रह चुकी हैं, बिहार की सीएम। महिलाओं को तो खुलकर, वो किसी भी पार्टी की हो, इसके खिलाफ बोलना चाहिए। और हिम्मत कैसे होती है किसी की भी, वो किसी भी दल से ताल्लुक रखता हो, ऐसे लोगों की जुबान बंद करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा, ना कि यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए। और बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ की है, जो इस दुनिया में है भी नहीं, उनको उस तरह की गाली दी गई। अब सवाल बड़ा यह है, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी, इसके जरिए
माताओं और बहनों का जो एक परंपरागत वोट 2005 से नीतीश कुमार को एनडीए को मिलता चला आ रहा है, क्या उसमें मिलेगी जीत, या फिर आरजेडी या फिर कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रहे हैं उनके दावे का दब दिखेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मां बहन को लेकर अगर कोई भी गाली दे, उसकी जुबान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और इस मामले पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हर एक नेता को भी उठना होगा। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।